हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मोनालिशा बोस और आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन कोश पे, जहाँ पे हम डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देखिए। सेकंड वीडियो में हमने प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात किया है, जहाँ पे लोग प्रॉपरली ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन पे कि हमें कौन से ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस यानी कि ब्रेसेस या अलाइनर्स में कौन सा अप्लायंस यूज़ करना चाहिए। तो हमें इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ब्रेसेस या अलाइनर्स में कौन सा बेस्ट है, जान लेते हैं कि क्यों ब्रेसेस और अलाइनर्स यूज होते हैं, कौन कौन से डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। तो जो दांतों में स्पेसिंग होता है या क्राउडिंग होते हैं उसे हम माल अक्लूशन बोलते हैं। बट आजकल लोग सोचते हैं कि तेरे मेरे गैप हो, तेरे मेरे दांत हो या गैप हो, इसी के लिए बस हम ब्रेसेस या अलाइनर यूज करते हैं एस्थेटिक करेक्शन के लिए, जबकि ये सिर्फ आधा सच है। हम अलाइनर्स या ब्रेसेस यूज करते हैं आपको अगर कोई भी फंक्शनल प्रॉब्लम हो तब भी, और आपका अपर के जबड़ा और नीचे के जबड़ा जब प्रॉपरली इक्वली बैलेंस पे नहीं मिल रहा है, जब आप खा रहे हो, बात कर रहे हो, तब भी। तो ये जो है एक प्रॉपर ट्रायंगल है। सिर्फ जो तेरे मेरे दांत है वो दिखने में खराब दिखते हैं, उसी लिए ब्रेसेस या अलाइनर यूज करना है, ये कंप्लीटली गलत बात है। तो हमारा जो तेरे मेरे दांत होते हैं या स्पेसिंग होते हैं, उसके अलावा भी हमारा फंक्शनल प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों का बाइट में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों का बाइट मिलता ही नहीं है, आगे से मुंह खुला रहता है, किसी का साइड से भी मुंह खुला रहता है। बहुत लोगों का डीप बाइट होता है, जहाँ ऊपर और नीचे के दांत एकदम ही ओवरलैप करते हैं, जहाँ पे आपको नीचे के दांत बिल्कुल नहीं दिखते। तो ये सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हम ब्रेसेस या अलाइनर्स को यूज करते हैं, और जो इनका ट्रीटमेंट करता है उन्हें हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। जैसे मेडिकल में भी नर्व का प्रॉब्लम हो तो न्यूरोलॉजिस्ट देखता है, अगर फीमेल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट देखता है। वैसे डेंटल में भी और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट इज वन ब्रांच जहाँ पे लोग ये तेरे मेरे दांत हो या आपका जॉ छोटा हो, जॉ बड़ा हो, ये पूरा प्लानिंग करना ये ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस बारे में कि ब्रेसेस अच्छे हैं कि अलाइनर्स। तो दोनों ही ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस है, मतलब दोनों ही आपके दांतों में प्रेशर और फोर्स देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अलाइनर पहनोगे तो आपको कोई प्रेशर या खिंचाव या पेन फील ना हो या कोई डिस्कम्फर्ट ना लगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब भी आप अलाइनर यूज करोगे, आपके पहले के 3 दिन प्रॉपर प्रेशर फील होगा। सेम गोज विद ब्रेसेस। जब हम ब्रेसेस लगाते हैं और उस पर वायर चेंज करते हैं तो फर्स्ट 3 डेज उस पर भी हमें प्रेशर फील होता है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आजकल हमें सुनने को मिलता है कि ब्रेसेस के साथ हम लिमिटेड खाना खा सकते हैं, जबकि अलाइनर के साथ हम कुछ भी खा सकते हैं। ब्रेसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट अलाइनर इतना पेनफुल नहीं होता है। ब्रेसेस के साथ आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना पड़ता है, बट अलाइनर्स के साथ आप अपॉइंटमेंट के बिना भी जा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कितना इस पे सच है और कितना झूठ। तो ब्रेसेस और अलाइनर्स दोनों ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं, जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही प्लान करते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो होता है 2 एक्सरे लेना। एक है ओपीजी, एक है लैटरल से। आजकल लोग बस यही पब्लिसिटी करते हैं कि घर बैठे आप आपका स्कैन करा लीजिए और उससे हम आपका ट्रीटमेंट पूरा प्लान कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। पहले हमें रिकॉर्ड्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको क्लिनिक पे ही जाके आपके नियरेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करके उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी कोई भी दांत ऐसे ही नहीं हिला सकते बिना एक्सरे देखे। हर चीज़ को हम पहले प्लान करते हैं आपके एक्सरे के अकॉर्डिंग, कि एक्सरे में क्या होता है
कि सिर्फ आपको जो आपका क्राउन पार्ट है मुंह पे वही दिखता है, बट नीचे में जो रूट्स होता है वो कभी दिखता नहीं है। बट जब हम एक्सरे लेते हैं उसमें प्रॉपर क्राउन एंड रूट दोनों दिखता है। क्राउन में अगर कोई भी डिफेक्ट हो तो वो हम क्लिनिकली देख के भी ठीक कर सकते हैं, बट रूट में अगर कोई भी डिफेक्ट हो उसके लिए हमें एक्सरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनफैक्ट ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए बोन हाइट देखना भी बहुत ज़रूरी है। बोन हाइट सिर्फ एक्सरे में ही पता चलता है। तो ये जो दो एक्सरे होता है, एक तो लैटरल सेफ कि हम आपके दांत को कितना पीछे या कितना आगे ले जा सकते हैं और प्रॉपरली कितना मूव कर सकते हैं, ये दोनों चीज ही एक्सरे से हम प्लान करते हैं। एक बार आपने ये दो एक्सरे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को दे दिया तो वो आपका ट्रीटमेंट पूरा प्लान करते हैं। फिर होती है आपकी दांतों की सफाई। दांतों की सफाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या उसका स्कैनिंग या इम्प्रेशन लेने से पहले। दोनों दांतों के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट बिना कोई खाना फंसे लेना ही जरूरी होता है दांत को हिलाने के लिए और उसका मूवमेंट देखने के लिए। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना दांत बिना साफ किए ही स्कैनिंग या इम्प्रेशन के लिए चले जाते हैं। उसके कारण इम्प्रॉपर टूथ मूवमेंट या टूथ ट्रॉमा होने का चांसेस रहता है। तो ध्यान रखिए, पहले इंट्राओरल स्कैनिंग करने से पहले दांतों में स्केलिंग यानी कि दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर टूथ मूवमेंट के लिए। एक बार आपके पास ये ट्रीटमेंट प्लानिंग आपके ऑर्थोडोंटिस्ट दिखा दे कि आपका कितना मूवमेंट होगा, उसके बाद ऑप्शन आता है कि ब्रेसेस जाना होता है या अलाइनर्स। बट हाँ, कभी कभी कुछ केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो ब्रेसेस के साथ ज़्यादा इजीली आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल कोई भी डेंटिस्ट के पास जाओगे जिनको ब्रेसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो ज़्यादातर केसेस को अलाइनर्स के तरफ ही कन्वर्ट करने के सोचते हैं। आजकल अलाइनर्स में लोग सिर्फ सोशल 6 करेक्शन पे भी बिलीव रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा आपके ऊपर और नीचे के दांत दोनों से बाइट करते हो। अगर आप सिर्फ आगे के दांतों में करेक्शन करोगे तो पीछे के दांतों में ट्रॉमा हो सकता है, बाद में जाके TMJ प्रॉब्लम है ना, जबड़े में दर्द हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर बाइट भी होना ज़रूरी है। तो ये ध्यान पे रखिए कि आपका जो भी ट्रीटमेंट प्लान हो वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा ही हो, ना कि कोई ऑनलाइन एड या ऑनलाइन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो कि क्लेम करता है कि तेरे मेरे दांत घर बैठे 10 दिन पे ठीक हो सकता है या 10 महीने पे ठीक हो सकता है, ऐसे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर आप आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो, आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करें। थैंक यू।